45 रुपए किलो बेच रहे हैं। राजनाथ सिंह को तो इतना भी नहीं पता ये जो सीजन चल रहा है इस फसल में कौन सी वाली बुएगी, खरीफ की या रबी की। किसान नहीं है, जींस पहनते हैं किसान नहीं है, इनको इतना ना पता। 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे दूरी पे जाकर देखो फॉर्च्यूनर में स्कॉर्पियो में गोबर डूबा है, लाख लाख रुपए की तो भैंस बन रही है। ये हमें बता रहे हैं कि हम जींस क्यों पहन रहे हैं, हम पैंट क्यों पहन रहे हैं, ये किसान ना ये ना क्या ना है हमारे। मेरा नाम पूनम पंडित है और मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ और अखिल भारतीय पंचायत संगठन की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अब जुलूस इनका निकलना है तो कुछ ना कुछ, तो क्या पता नहीं अब मुझे कि इंडिया गेट पे ट्रैक्टर से जाना पड़ जाए, बुलेट से जाना पड़ जाए, तो सारी चीजें चलानी आनी चाहिए ना, क्योंकि 26 जनवरी पे जाके वहाँ परेड करेंगे, तिरंगा ले जाके लगा के झंडा ट्रैक्टर पे और जाएंगे वहाँ परेड में शामिल होने। पता नहीं कौन सा रास्ता बंद कर दें, कभी छोटा वाहन ले जाना पड़े, कभी बड़ा ले जाना पड़े, तो इसलिए कर रहे हैं उसकी तैयारी। 26 जनवरी के लिए तो पहले भी नहीं रोका उन्होंने, अब ऐसी क्या बात? अब तो रोकेंगे, आप देखना, अब वो जरूर रोकेंगे, आप भी देखना और हमें भी फिर बताना, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि देखिए हम इस हिंदुस्तान के वासी हैं, भारत के वासी हैं, उनको ही थोड़ी ना हक है कि वही जा सकते हैं परेड में, वही शामिल हो सकते हैं, नेता अभिनेता यही हो सकते हैं, हम भी तो हो सकते हैं, हमें भी हक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं। तो इसलिए जाएंगे 26 जनवरी पे तिरंगा लगा के ले जाके ट्रैक्टर पे और शामिल होंगे। हमारा भी मन है कि हम कभी 26 जनवरी पे शामिल नहीं हुए हैं परेड में, तो जाएंगे, इसलिए ट्रैक्टर चलाते हैं। देखिए हम सरकार का विरोध ना भी करेंगे तब भी वो हमसे करवाएंगे, क्योंकि वो काम ही ऐसे करेंगे, हमें जाने नहीं देंगे, मजबूरन विरोध करना पड़ेगा डेफिनेटली। आपको लगता है कि नहीं जाने? हाँ जी, हमें पता, लगता नहीं पता है, आपको भी पता है ये वाली चीज, ठीक है। तैयारी बस यही है, जाएंगे बहुत सारे। देखिए हम एक मिनट रुक जाइए, देखिए हम जाएंगे भारत का अपने तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर पे, ठीक। अगर वो हमें रोकते हैं, तिरंगे पे पानी डालते हैं, तो वो गद्दार, देशद्रोही, ठीक, वो गद्दार हम नहीं जी ना, हम तो ना जाते, हम तो अपनी जो देखिए हम अपने हिंदुस्तान का लेके जाएंगे, किसी संगठन का नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान का होगा। झंडा लेकर जाता हर आंदोलन, पुलिस फिर भी नहीं जाने देती। क्यों नहीं जाने देती है? हम बिना तिरंगे के चले जाएंगे तब भी ना जाने, हमें हक नहीं है क्या 26 जनवरी में शामिल होने का? आंदोलन करने हम शामिल होने जाएंगे, वो तो ये बोल रहे हैं ना आंदोलन करेंगे, हम तो शामिल होने जाएंगे, वो जबरदस्ती हमसे कह रहे हैं आंदोलन करो आंदोलन करो। सरकार कह रही है कि विरोध करने वाले किसानों की जो मांग है हम संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। आप एक बात सुनिए, संशोधन किस चीज में किया जाता है, किस चीज में किया जाता है, आप ही बताइए। एक मिनट, किस कानून में? संशोधन का मतलब क्या होता है? गलती को सुधारना, गलती को सुधारना। एक मिनट सुनिए, आपको लगता है ना कि अगर दिक्कत है तो आपको देखिए 9 तो वही बता रहे हैं कि 9 में गलती है, 12 हम बता रहे हैं, बचे कितने? 3, फाड़ के फेंको रद्दी में, बात खत्म, बचा ही क्या उसमें, बताओ आप। और संशोधन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलती की है, सबको पता है। वो कानून उसमें संसद में पास हो गए, इसने पूछ के करा मारता है, ये बताओ, मारते पूछा। सुनो, सांसदों ने पास करा, चटोरपंथी करके करवा दिया, फिर मर गए वे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे कहीं वे, और उन्होंने करवा दिया उनसे पास। मोदी जी ने जबरदस्ती करवा दिया होगा क्योंकि वो अडानी अंबानी जी की गोदी में बैठे हुए हैं। देखिए नीति बनाने के लिए तो आपने उन्हें बैठाया है ना भैया, नीति बनाने के लिए हम जैसे युवाओं से गलती हो गई, और 70 साल तक इनकी सरकार इतने नहीं आई, 2-3 बार ही तो आई है बीजेपी, कहाँ आई है, और नहीं आई। अब हमें समझ आ रहा है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बीजेपी को क्यों नहीं लाए, अब आया समझ। मोदी जी कह रहे हैं कि गंगा की तरफ पवित्र है हमारी नीयत किसानों के लिए। अच्छा, उनकी नियत किसानों के लिए पवित्र है। देखिए सुनिए, उनके परिवार नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों के परिवार भी है, आप लोगों के भी परिवार होगा, वो गंगा की तरफ पवित्र है, हम अपने परिवार के लिए इतना करने जा रहे हैं, हम पवित्र नहीं है। फैसले भी पवित्र है, ये वो बोल रहे हैं उनके फैसले पवित्र है, उनके बोलने से क्या हो रहा भैया, वो तो ये भी बोलते हैं ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, वो ये वाली बात भी सच है। बताइए आप, अपनी आदमी पहचान किस चीज से दिखाता है? कहते हैं किसान बस चौमुखी विकास होगा, किसानों का धनाढ़ होंगे और विकासशील स्मार्ट होंगे, आधुनिक होंगे। भैया देखिए, स्मार्ट तो हिंदुस्तान का हर बच्चा स्मार्ट है, वो छोड़िए आप, वो तो हर बच्चा ही भारत का स्मार्ट है जी। किसान विकास तो चाहे, ये नहीं चाहते, जब तो ये इतने बड़े बड़े गोदाम बनवा रहे हैं। अडानी अंबानी जी के 2017 में बन चुके हैं, क्योंकि उनको पता था ये वाला कानून आने वाला है, तभी तो उन्होंने बनाए इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म हाउस। हमको नहीं पता, उनको पता है, तभी हानि होगी, किसानों को हानि होगी, आपको पहले से कैसे पता? अब आप एक बात बताइए, हमें पहले से पता होती तो पहले ही इनके बनने से पहले ही ना विरोध करते, बनने के बाद में करा। उनको पता था पहले से कि ये वाला कानून आने वाला है, बड़े बड़े फार्म हाउस बना दो, बड़े बड़े एग्रीकल्चर बना दो, इतनी इतनी जमीन लेके बना दो, स्टॉक करना है किसानों का, जो फसल है हर चीज उनकी स्टॉक करनी है। उनको पता था पहले से ही, 2017 में बन रहे हैं अडानी जी के, हमें तो बाद में पता चला है, तभी तो हमने विरोध करा, बनने के बाद। भैया पहले कहाँ पता था? उन्होंने बनाया ठीक है, किंतु ये कह सकते हैं कि आपको हानि होगी, किसानों को लाभ नहीं होगा।
10 रुपए की चीज 2 रुपए में हमारी खरीदेंगे, ठीक है। अभी निकल के सकते हैं, पहले से कल्पना क्यों कर रहे अरे भैया कल्पना क्यों ना करें, मट्टी पलीत कर दी है। 17 रुपए किलो हमारे गेहूं बिक रहे और उसका बेच रहे पतंजलि वालों का 45 रुपए किलो। और क्या क्या जरूरत है बताओ आप। 17 रुपए किलो गेहूं हमारा ये लोग लेते हैं, 14 रुपए किलो लेते हैं, ठीक। और ऐसा वो जो 1.5 आंख 1.25 आंख वाले बाबा है वो उसमें क्या मिला देते हैं जो वही 45 रुपए किलो बेच रहे हैं। और क्या दिखाएं आपको, ये भी तो देखो आप। उनकी ग्रोथ तो बहुत डाउन हो गई, उसके बाद नहीं कह सकता कुछ भी। क्या डाउन हो गई है? 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ पे आ गए वो। 5,000 करोड़ पे तो अभी तो देखना वो 5,000 पे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मट्टी पलीती ऐसे ऐसे लोगों ने करी कह रहे हैं कि ना समझ है ये लोग ना। उनका काम क्या है? चलो हम ना, 1 मिनट बाबा रुको, उनका काम क्या है? चलो हम ना समझे, उनका काम क्या है? बाबा है ज्ञान देना, ज्ञान की तरफ बच्चों को समझाना, ज्ञान के रास्ते पे ना कि बिजनेस करना। वो ज्ञान कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं भैया, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। का जो है उनका वो उन्हें बिजनेस करके अनुभव हो गया है कि दोनों को लाभ कैसे होगा, किसान को भी, उपभोक्ता को भी, जी। और क्या नाम है उसको, बाबा को भी। देखिए 500,000 करोड़ का आदमी, 500 करोड़ का आदमी अब 1,200 करोड़ का हो गया डेवलपमेंट उनके में हुआ। और हम लोग जो हमारे गेहूं बिकते थे 3-3 हजार रुपए में, अब 1500 रुपए में। अब देखिए आप, विकास उनका हुआ है, हमारा हुआ। अब ये वाली बात आप ही सोच लीजिए। नहीं ये पुरानी नहीं बताओ, आप ही बताओ। किसको दिया भैया? तेरे खाते में आए, तेरे खाते में आए, किसानों के खाते में भैया हमारे नहीं आए। हम भी किसान हैं, चाहे इतनी सी जमीन है मेरे नाम पे है, फर्ज निकाल के देखो, मेरे तो नहीं आए। बताओ आप। मैडम जी लास्ट प्रश्न है मेरा, जी। राजनाथ सिंह जी ने कहा है इसको लागू करके देखिए आप। किस चीज को? इस नियमों को लागू करके देखिए, कानून को लागू करके देखिए, हानि होती तब विरोध करना, पहले से विरोध क्यों कर रहे हैं आप? देखिए अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि इसको लागू करके देखे। राजनाथ सिंह को तो इतना भी नहीं पता ये जो सीजन चल रहा है इस फसल में कौन सी वाली बुएगी, खरीफ की या रबी की। किसान है उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों कह सकते? तो आके बताए ना कौन सी फसल बुएगी, आके बात करें यहाँ पे, हमें भी बताएं कि हल में कितना लोहा लगे और कौन सी फसल इस सीजन में बुरी। राजनाथ सिंह जी आके बताएं हमें। राजनाथ सिंह जी द्वारका के किसानों से बात कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? ये चटोरों से बात क्यों कर रहे हैं? बताओ यहाँ कौन सा बम फट रहे हैं? उनको मार लेंगे, पकड़ के बिठा लेंगे, क्या कर लेंगे ये लोग? यहाँ पे आए, बैठ के खुली पंचायत करें। आपको भी तो बुलाया था वहाँ पे, सभी लोगों को, आपको जो प्रतिनिधि उनको बुलाया था। देखो हमें बुलाया था, ठीक है। अभी एक लड़का फोन कर रहा था बहुत देर से, ये लोग यहाँ से तो आने नहीं दे रहे। इस बच्चे को खोड़ा से आना चाह रहा था वो, यहाँ पे दीदी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसको यहाँ रोक लिया, 56 बार फोन आ गया। मैं बोल रही हूँ बेटा बात कर, आने देंगे उसको। यहाँ तक 1 किलोमीटर दूरी पे तक तो आने ना दिया, हमें वहां तक जाने दे रहे। 56 जी का हमको रोका उन्होंने। विज्ञान भवन में 4-5 दौर की वार्ता हो चुकी है, आप ऐसे नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? हम तो सब कुछ कह सके, बहुत सालों से यही कह रहे थे, हम चुप थे। वार्ता के बारे में, वार्ता के बारे में 4 कैमरे लगा के कमरे में बंद करके ये कर रहे बैठक, खुली बैठक करें। 4 कैमरे लगा के कमरे में बैठक करें, क्यों ना कह सके? हम तो कह सके जब हमें कुछ पता ही नहीं चलने का। कल तो पीएम साहब ने खुली बैठक की, इतनी सारी बैठकें की। किससे करी थी? हम कहाँ मर गए थे भैया? हम तो डेली आवे यहाँ भैया। जो 1 बोतल में आ रहे थे, आधा पौवा उन्हें दे रहे हैं, 500 रुपए मारे थे, उनसे बैठक कर रहे हैं। हमसे करें आगे यहाँ। आप उनके बारे में ऐसा बोल रही है, वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। भैया सुनिए, हमारे बारे में तो वो ये भी बोला है कि किसान नहीं है, जींस पहनते हैं, किसान नहीं है। इनको इतना ना पता, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे दूरी पे जाकर देखो, फॉर्च्यूनर में स्कॉर्पियो में गोबर डूबे, लाख लाख रुपए की तो भैंस बंध रही है। ये हमें बता रहे हैं कि हम जींस क्यों पहन रहे हैं, हम पैंट क्यों पहन रहे हैं, ये किसान ना, ये ना क्या ना है हमारे। नहीं, अभी मैंने सुना था हरियाणा में किसान ने 54 लाख की अपनी भैंस बेची थी जी। तो किसान तो और तरह विकास कर सकते हैं, तो समस्या कहाँ है? भैया एक बात बताओ, 54 लाख की भैंस बेची थी, इन्होंने थोड़ी बोली लगाई थी उसकी इतनी औकात थी, उसने बेच दी। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी सारे काम वाम सब छोड़ के और ये जो इनके और है भैंस के पैसे गिनने गए होंगे।